ये पार्क बेसिकली मेरे वार्ड में नहीं है। कमेटी मौजूद होने के बाद चर्सियों और शराबियों की हमाजगाह बनी हुई है जगह। कचरा डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। लेकिन अफ़सोस ये है, ये घास सारी यहाँ पे सूख रही है। ठीक है, तो अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने पूरी क्यों नहीं की? ये सारे दरख्त के पत्ते भी यही हैं। बाद वो पौधे गायब हो गए सब कुछ। अब ये भी यहाँ पे सूख रहे हैं। यहाँ पे बड़े खूबसूरत पौधे लगाए गए और सब कुछ किया गया। गल गया है, गल के सड़ के खत्म हो गया है। कोई सफाई कौन करवाएगा? पूरा देखिए सीढ़ियाँ गायब हो गई हैं उसकी। ये मेरा काम नहीं है। बेसिकली इस पार्क की एक साइड तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज मैं खास तौर पे इस साइड पर आया हूँ जिस साइड को एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया। पता नहीं एक ही पार्क के अंदर सगे और सौतेले जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि ये वो वाहिद पार्क है, शादमान टाउन का वो वाहिद पार्क कहलाता है जिसके अंदर एक कमेटी भी बनी हुई है जिसका नाम बागबान कमेटी है। उसके बावजूद भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पे जो है ना कचरा डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, ऐसा जबरदस्त कचरा डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है कि सारा कचरा जो लाके ना वो यहाँ डंप किया जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस कचरे को उठवाया क्यों नहीं जाता, जबकि सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी काम कर रहा है, वो भी नहीं उठवाया जाता। अच्छा, घास कटवाई जाती है तो घास जो है ना वो यहाँ फेंकवा दी जाती है। ये घास सारी यहाँ पे सूख रही है। अब सूखने के बाद कोई आएगा एक दिन इसमें माचिस लगा देगा, पूरे शादमान में धुआं ही धुआं होगा। अच्छा, दरख्त कटवाए जाते तो वो देखें दरख्त के पत्ते, ये सारे दरख्त के पत्ते भी यही हैं। अब ये भी यहाँ पे सूख रहे हैं। यानी हो रहा क्या, ये यहाँ पे झूला बना हुआ था बहुत जबरदस्त किस्म का, गल गया है, गल के सड़ के खत्म हो गया है पूरा। देखिए सीढ़ियां गायब हो गई हैं उसकी। और ये अब देखें इस जगह पे अंधेरा है और पीछे दरख्त है, यहाँ पे आके खामोशी से चर्सी बैठ जाते हैं और चर्च पीते हैं। जो पीछे वाली दीवार कूद कर आते हैं उसकी वजह है क्योंकि पीछे जो मजार है पूरे गली में अंधेरा है, कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे ये मुश्किलात है। कई फैमिलियों ने हमें ये शिकायत करी तो आज हम यहाँ पहुंचे खुद अपनी वीडियो बनाने के लिए। और मैं ये आज आपको पार्क का ये वाली जगह की सूरत हाल दिखा रहा हूँ। ये शादमान का 14B शादमान मस्जिद के बराबर में मौजूद पार्क है जिसका ये हाल हुआ हुआ। आप अपनी नज़र से देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर कि कमेटी मौजूद होने के बाद, पार्क में एक तरफ झूले लगे होने के बाद, पार्क में एक तरफ कराटे करते हुए बच्चे होने के बावजूद इस पार्क का ये हाल है। तो यही रहते हैं जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 1 यूसी नंबर 2 के। आइए जरा उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं पार्क की इस हालत के बारे में। तो ये हमारे साथ मुनीब वसीम साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी यूसी नंबर 2 वार्ड नंबर 1 के नामजद उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट। इन्होंने अपने यूसी में बहुत काम करा, इसलिए हमने इनको आज इस वाले यूसी में बुलाया है, खास करके अपनी रिक्वेस्ट करके इनको बुलाया और ये आए, इनका बहुत शुक्रिया। आइए जरा इनसे पूछते हैं ये पार्क के हालत की वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएंगे ये जो पार्क का आपने अभी हाल देखा, अपनी आंखों से देखा खुद, तो जमात इस्लामी इस सिलसिले में क्या कर रही है, कुछ बताएं। ये पार्क बेसिकली मेरे वार्ड में नहीं है, वार्ड मेरा अलग है, लेकिन मेरी फैमिली इस पार्क में आती है, मेरे घर वाले इस पार्क में आते हैं। और ये पूरा, अगर आप कैमरे में दिखा सकें, ये पूरा एक ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है ये, जो यहाँ अगर के टूट जाता है इसकी वजह यहाँ का ये डंपिंग पॉइंट, ये चर्सियों और शराबियों की हमाजगाह बनी हुई है जगह। अभी कुछ अर्सा मेरे ख्याल में कुछ 6-7 महीने हुए हैं जब यहाँ पे साबिक़ जो एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने इस पार्क का इफ्तिताह किया था दोबारा से, और यहाँ पे बड़े खूबसूरत पौधे लगाए गए और सब कुछ किया गया। उनके इफ्तिताह के महल में कोई 3-4 दिन के बाद वो पौधे गायब हो गए, सब कुछ चला गया। और यहाँ पे ना लाइट्स रही, ना कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। ये हिस्सा मुकम्मल अंधेरे में था, यहाँ की लाइट की इलेक्ट्रिक काट चुकी थी और बहुत बुरा हाल था इसका। तो बहरहाल उसके ऊपर हमने कोशिशें की और कोशिशें करके हमारे यहाँ पर पब्लिक एड कमेटी के मंजर आलम साहब हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने डीसी को थोड़ा फ़ोर्स किया, फ़ोर्स करके यहाँ की लाइट्स ऑन करवाईं, इधर की झाड़ियाँ कटवाईं। लेकिन अफ़सोस ये है, डीसी साहब से, डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब से मेरा सवाल है कि जब ये झाड़ियाँ कट गईं, तो जिसने झाड़ियाँ काटी हैं, उसको उठाना भी उसी की ज़िम्मेदारी थी, ठीक है? तो अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने पूरी क्यों नहीं की? काट करके सारा कचरा यहीं ढेर करके चले गए। ये जो डंपिंग पॉइंट यहाँ बना हुआ है, कचरे का ढेर लगा हुआ है, इसको साफ़ करना सॉलिड वेस्ट का काम है या सैनिटेशन का काम है? ये मेरा काम नहीं है, या तो सैनिटेशन करेगी या सॉलिड वेस्ट करेगी, दोनों इदारे आपके पास हैं, ठीक है? आपके उस पे चलते हैं, ऑर्डर्स के ऊपर चलते हैं, तो भाई इसकी सफाई कौन करवाएगा? मैं पहले भी 2-3 मरतबा अपनी फैमिली के साथ आया, मैंने इसकी वीडियोज़ बना के मैंने उसको वीडियोज़ भेजी कि ताहा सलीम साहब तक के वो वीडियोज़ पहुँचे हैं और वो उसके ऊपर कोई एक्शन लें। मैंने खुद इदारों से बात की, सॉलिड वेस्ट से बात की और सैनिटेशन से बात की, दोनों ने हाथ उठाया कि जी ये हमारे पास नहीं आता। फिर जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर है, मैंने वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा नहीं जी हम भी नहीं करेंगे। तो जब इस काम को कोई नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा?
तो ये एक मासूमाना सवाल है ताहा सलीम साहब से कि सर आप बता दें कि अगर आप हमें बोल दें कि हमने करना है तो फिर हम झाड़ू और वो लेकर आ जाते हैं टोकरा और हम सफाई कर लेते हैं फिर तो यही एक हल बचता है या फिर आप आके कर लें क्योंकि आपके इदारों ने तो करने से मना कर दिया कि जी हमारा काम नहीं है हम नहीं करेंगे। ये अलमिया है कि सिर्फ और सिर्फ आवाम का पैसा बर्बाद करना है इन्होंने। जो इस पार्क के इनॉग्रेशन के वक्त बर्बाद हुआ कुछ लाखों रुपए इसमें बर्बाद किया गया लेकिन पार्क का कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। आज ये अगर आप 15 से 20 मिनट और आप गुजारें आप अच्छी तरह नोट करेंगे कि पार्क के इस हिस्से पे फैमिलीज नहीं आती। हालांकि ये आधा पार्क है असल लेकिन में यहाँ नहीं हालत ही आती उसकी ऐसी नहीं है ना कि यहाँ पे फैमिलीज आके बैठ आ सके। सके। कुत्ते इतने हो गए इतने कुत्ते यहाँ भरे हुए हैं कि अभी भी आप मतलब वो देखें पीछे कुछ 4-6 कुत्ते तो उधर टहल रहे हैं। मतलब इतने भरे हुए हैं भाई फैमिलीज आएंगी तो आएंगी कैसे? कैसे आएंगी? लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इसका। चलें ताहा सलीम साहब आपने बात सुनी और मैं चाहता हूँ कि आप इस मसले को खुद देखें, एक दफ़ा पार्क का विज़िट करें, क्योंकि आप जिस जगह का विज़िट कर लेते हैं उस जगह रौनक आ जाती है, मैंने ऐसा सुना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्क का विज़िट करें ताकि इस पार्क के जो इस हिस्से को ख़ास तौर पे नज़रअंदाज किया गया है, इसको भी उसी तरह बनाया जाए जिस तरह बाकी पार्क बना हुआ है। सईद ज़ीशान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर किसी मुद्दे पे किसी जगह आ जाऊँ। कराची अलर्ट के साथ अल्लाह हाफ़िज़।